हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए पेपर ओपन लेकर आज करंट अफेयर्स की क्लास के लिए और अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए क्विज टाइप में, इसमें क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चले कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी अब तक कितनी जो है तैयारी हुई है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वाई चूज अन अकेडमी टू क्रैक आईएएस। तो लर्नर्स जो है अन अकेडमी को इतना पसंद क्यों करते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इन बेस्ट क्लास रेटिंग 4.5 रेटिंग मिली है, बेस्ट क्लास इन लर्नर रेटिंग 4.6 मिली रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग। और 55,000 से ज़्यादा जो है लर्नर्स जो है इनरोल में टेस्ट इनरोल करते हैं टेस्ट में। और अन अकेडमी को क्या अलग बनाता है, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स से इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलता है, डेली आंसर प्रैक्टिस होती है आपकी, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। नेक्स्ट देखते हैं अन अकेडमी लाइट प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2022 एंड 2023 55,000 इनरोलमेंट हो चुके हैं, रेटिंग 4.6 मिली है आउट ऑफ 5। वी हैव गॉट अ बिग सरप्राइज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स कमिंग सून। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 3,149 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपको 28 टेस्ट होंगे, 20 जीएस टेस्ट होंगे, 8 सी सेट, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे जीएस में, और 4 फुल सिलेबस, और 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे सी सेट में, और 4 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन में आपको 4,409 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपके 56 टेस्ट होंगे, 40 जीएस और 16 सी सेट। तो 40 जीएस में आपके 32 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 फुल सिलेबस टेस्ट, और 16 सी सेट में आपके 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 फुल सिलेबस टेस्ट। तो आपको इस दोनों को ऑफर में आपके जो भी बजट में आता है आप उसमें एक सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, और अन अकेडमी लाइट प्रीलिम टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी होगी अच्छे से उसकी यूपीएससी की, और आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। और आपको इस ऑफर से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, यूपीएससी सीएससी की नई बैचेस शुरू हो गई हैं 20 अप्रैल 2022 से, जो कि आपको 2023 और 2024 की प्रिपरेशन के लिए होगी। तो इसमें आपको जो है 20 जीएस बुक्स जो है अवेलेबल होगी एज पर लेटेस्ट लिस्ट ऑफ यूपीएससी सीएससी विथ 1 ईयर एंड अबो जीएस कॉम्पोजिट सब्सक्रिप्शन के साथ। और बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, तो आप जिस भी लैंग्वेज जो है प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएगी। तो आपको बुक से और बैच से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अप्रैल मंथ आप देख सकते हैं, आप कुछ ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज जो भी कोर्सेज आप प्रेफर करते हैं उसमें आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। हर कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स और फैकल्टीज है जो आपको गाइड करेंगी, और कोर्सेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप इनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी देख सकते हैं आप कि सेम नंबर है, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अनअकैडमी आपको जो है लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी ड्रीम। तो लोन फॉर यूपीएससी सीएससी अप्रूव इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। तो इसकी ऑफर के लिए आपको जो है इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द लास्ट माइल फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी, 170+ टॉपर सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, डीएफ एनालिसिस, free for all eligible aspirant, flexible schedule, mock interview with experience panel, previous year transcript। तो अनअकैडमी आपको जो है मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करवाता है, जिससे अगर आपको सिलेक्शन हो जाए तो आप अच्छे से जो है इंटरव्यू दे सकें। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? और इसके 4 ऑप्शन है, ए बिहार, बी पंजाब, सी असम और डी राजस्थान। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है।
यह सर्वर राज्य को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता करेगी। राजस्थान में स्थापित एल रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है ए 10 मार्च, बी 12 अप्रैल, सी 18 अप्रैल और डी 20 नवंबर। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। यह दिन विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में विरासत को संरक्षित करने के तरीकों को भी बढ़ावा देता है। भारत में कुल 3691 स्थल और स्मारक है जिनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? और ऑप्शन है ए 100, बी 140, सी 180, डी 120। सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 100। स्मार्ट सिटीज के मुताबिक देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है उनमें से 80 में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र यानी इंटीग्रेटेड कमांड और एंड कंट्रोल सेंटर पहले स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र होंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और ऑप्शन है ए नाग मिसाइल, बी ब्रह्मोस मिसाइल, सी अग्नि मिसाइल और डी पृथ्वी मिसाइल। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केंद्र सरकार ने साल 2016 में ब्रह्मोस के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। इन मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों तथा जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए कमल अग्निहोत्री, बी सोनम सचदेवा, सी शांति सेठी और डी कमला त्रिपाठी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी शांति सेठी। शांति सेठी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डी कैचर को कमांड किया था। वहीं भारत दौरे पर आए अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज की वे पहली महिला कमांडर भी थी। शांति सेठी ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी युद्धपोत की भी कमान संभाली थी। वे साल 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और
आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया? तो इसके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी दिल्ली। सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नए डेयरी परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकेगी और रोजाना 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट बन सकेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको अनअकैडमी से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पर आप क्लिक करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।